अब हमारे हम रूट प्योर आई केयर कैप्सूल्स पे हम आ जाते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है। बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। की फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट के की फीचर क्या है। सबसे पहले तो ऑक्सीडेटिव डिफेंस बहुत मजबूत करता है। ऑक्सीडेटिव डिफेंस का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर हमेशा, मैंने हर प्रोडक्ट में बताया आपको कि बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता रहता है, उसको एंटी ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो खत्म करते हैं। तो हर ऑर्गन, हर चीज पे, आंखों पे, कान पे, नाक पे, दांतों पे ऑर्गन्स जो हो गए हैं और जो ग्रंथियां जो हो गई, सब जगह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है। अभी आप अगर ध्यान रखेंगे, जैसे सर दर्द होता है, दर्द सर हो रहा है पर आंखों पे भी स्ट्रेन पड़ता है। कई बार आंखें हम यूज कर रहे हैं, आंखों पे स्ट्रेन पड़ने की वजह से सर दर्द होने लग जाता है। ठीक है। स्ट्रेस आने की वजह से डार्क सर्कल्स होने लग जाते हैं। नींद पूरी नहीं होने की वजह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। वो डार्क सर्कल स्किन का इशू नहीं है, वो आंखों पे आपके स्ट्रेन पड़ रहा है। लोगों को लगता है कि मेरे यहाँ पे डार्क सर्कल हो गए हैं, वो इसलिए हो गए हैं स्किन। अरे, आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ रहा है। आंखें बहुत ज्यादा यूज हो रही है, रेस्ट कम मिल रहा है, सो कम पा रहे हो, तो यहाँ पे डार्क सर्कल्स आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो इफेक्ट जो है आंखों की बॉल्स का, वो इफेक्ट यहाँ स्किन पे दिखना शुरू हो जाता है। तो वो डार्कनेस जो आती है आंखों के पास, वो स्ट्रेस की वजह से आती है। जो अब ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है हमें तनाव पड़ रहा है, नहीं, आंखों पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है, जो स्क्रीन की वजह से, मोबाइल की वजह से, ज्यादा यूज की वजह से रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा ऑर्गन है ये भी। भाई किसी भी तरह की हम टेक्नोलॉजी भी देखते हैं ना, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कुछ भी, टायर चल रहा है, उस पे भी स्ट्रेस पड़ रहा है। इंजन चल रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है। 200 किलोमीटर तक नहीं पड़ेगा, 300 किलोमीटर पे पड़ेगा, 600 पे पड़ेगा, पड़ना शुरू होता है, चीजें गर्म होती है। उसी तरीके से हमारे ऑर्गन्स भी मेंटेनेंस मांगते हैं। वो मेंटेनेंस क्या है? सही तरह का पोषण देना। अब पोषण हम नहीं दे पाते हैं, कहीं बार पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से नहीं दे पाते हैं, इसीलिए आई केयर कैप्सूल हमारा डिजाइन किया गया है। ठीक हम्म। है। एक तो ये कारण है। दूसरा ये कारण है कि जिसका अब आई वीक हो गया है, ठीक है, जिसकी आंखें कमजोर हो चुकी है, चश्मा लग चुका है, उनको पोषण की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो पोषण अगर आप लगाते, आपको मिल जाता है किसी सप्लीमेंट के द्वारा खा, तो वो वहां पे जो आंखों का ठीक होने के चांसेस हैं, जो नंबर कम होने के चांसेस हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। चश्मा उतरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा, पहले आंखें ठीक है और आप शुरू से ध्यान रखते हो, जैसे शुरू में एक एग्जांपल अमित जी ने बताया था, पहले से ही आप प्रोडक्ट कंज्यूम करने लग जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्टडीज पूरे दिन इतनी रहती है, आपका काम इतना सारा रहता है। ठीक है, आप पूरे दिन डिजिटल और आप कंज्यूम करते हो, आंखों को पोषण देते हो, तो पहले ही चश्मा लगने से दूर रहेंगे। बिल्कुल। दूसरा अमित जी, मैं तो बोलूंगा आपको तो रेगुलर ट्राई करना चाहिए, आपका तो सर, लगा हुआ भी है नंबर मैं सर। बड़ा शर्मिंदा हुआ, मेरे बच्चे यूज कर रहे हैं। है ना। जी मैंने जी। आज तक यूज नहीं किया, मेरे घर में कम से कम 12 बोतलें कंज्यूम हो चुकी हैं मेरे बच्चों द्वारा। लेकिन अब वही मैं मैं बोल स्टार्ट रहा करने हूँ। वाला हूँ। अब मैं इसीलिए डिटेल में आपको भी इसीलिए बता रहा हूँ। आप देखिए कि आंखों की ग्रंथियों को बहुत न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। मैंने एरिया भी बता दिया कि कहाँ, किस एरिया से ऑप्टिक नर्व से वो अंदर जाता है, न्यूट्रिशन कन्वर्ट होके, और वहां पे कितना हेल्दी वहां पे एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है। दूसरा, विजन सपोर्ट। विजन सपोर्ट जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आंखों की रोशनी में सपोर्ट करेगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, देखो आप पढ़ो। फटीग रिडक्शन। फैटिग रिडक्शन, ये क्या है? ये यही तो मैंने अभी बोला कि जो आंखों पे लोड पड़ता है उसको ये कम करता है। जो हमारा बार बार यूज हो रहा आंखों का बहुत रेगुलर, उसको ये अब रिडक्शन करता है। अब चौथा जो हो गया वो आई नरिशमेंट हो गया। टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बीच में इस पे पेंसिल और पेन का निशान ना बनाए। वो नहीं कर सकते सर, ये मतलब या तो बंद। कुछ लोग हैं जिनके जो अपने बच्चों को फोन दे देते हैं। बच्चे नहीं कर रहे हैं नहीं, ये थोड़ा काम। ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, फ्लो हाँ। बिगड़ जाता है थोड़ा सा, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। सर, आप ना ठीक है। एनोटेशन परमानेंटली बंद कर दो। स्क्रीन पे दिख रहा है, वैसे समझ लेंगे सर। ठीक है। ठीक है, क्योंकि बट अभी के लिए मैं यूज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जिसने आई शेयर किया होता है नरिशमेंट, वही बंद कर सकता है। जो मैं बता रहा हूँ कि आई नरिशमेंट जो है यहाँ पे, वो आई नरिशमेंट का हमें ध्यान रखना है। अब नरिशमेंट वही मैंने बोला कि पोषण तत्व जो है हमारे, ठीक है। अब सेकंड हम इस पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड लीजिएगा।
ठीक बात है। सेकंड स्लाइड, अब आते हैं, मैंने थोड़ा सा खुल के बात करने के लिए आज चीजें रखी है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है। अगर आप प्रोडक्ट में देखेंगे, सबसे पहला इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। ग्रेप सीड क्या है? भाई अंगूर का। अंगूर के जो बीज हैं उसका एक्सट्रैक्ट है। क्यों डाला गया है एक्सट्रैक्ट, वो भी हम बात करते हुए चलेंगे। पहले मैं एक बार थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से समझाता हूँ, फिर एक एक के बारे में समझाऊंगा कि ये क्यों डाला गया है और किस लिए ये महत्वपूर्ण होता है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो है एंटी ऑक्सीडेंट रिच होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कमता है, एंटी कैंसर भी होता है। आंखों की रिलेटेड, आंखों में मोतियाबिंद हो जाना, ये जो सारी प्रॉब्लम आती है, या कैंसर रिलेटेड भी, आंखों से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड, उसमें भी हेल्प करता है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। बहुत शानदार चीज है। बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, ये भी एक तरह का फ्रूट है, बेरी है, उसका एक्सट्रैक्ट इसमें डला हुआ है। अब बात यहाँ पे नेचुरल चीजों की हो रही है। ग्रेप सीड क्या है भाई? फ्रूट है, उसको एक्सट्रैक्ट करा है, नेचुरली डाला है। बिलबेरी एक्सट्रैक्ट है, वो भी एक फ्रूट है, एक्सट्रैक्ट किया है। विटामिन ए है, विटामिन ए आपको सबको पता है, गाजर में पाया जाता है, पालक में पालक में। पाया जाता है। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व आंखों के लिए डायरेक्टली जरूरी नहीं है। विटामिन बी ट्वेल्व नर्वस सिस्टम के लिए जरूरत है। जो आपको ऑप्टिक नर्व की नसें जो दिखाई थी ना, उन हम्म। नसों को हेल्दी रखने का काम विटामिन बी ट्वेल्व करता है। ओके। अब आता है रूटीन। रूटीन क्या करता है? जो अंदर जो वो नसें जा रही होती है, उन नसों का स्ट्रक्चर बना के रखता है, उस स्ट्रक्चर को हेल्दी रखता है। ल्यूटीमैक्स 220, ये एक कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है, रिसर्च्ड चीज है, जो इसके अंदर फॉर्मुलेशन में डाली गई है। उसके अंदर ल्यूटिन 10%, जेंथिथिन 2%, ये मैरी गोल्ड एक्सट्रैक्ट, ये तीन तरह का कॉम्बिनेशन जो साइंटिफिकली रिसर्च्ड है, साइंटिस्ट इस पे काम कर चुके हैं। ये उसके अंदर 10 mg का अपन ने मिश्रण डाला है। ये मिश्रण आंखों की ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है, ग्रंथियों को मजबूत रखता है, आंखों के लेंस को मजबूत रखता है, डैमेज नहीं होने देता, ब्लैकआउट नहीं आने देता है। ब्लैकआउट का मतलब जो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है थोड़ी देर के लिए, वो अंधेरा छाने में नहीं आता है। आंखों को मजबूत रखता है, बॉडी को भी मजबूत रखता है। ठीक है। अब आगे जेंथेथिन मैंने आपको बताया, लाइकोपिन, एस्टेथिन, ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना, ये नाम आपको थोड़ा टेक्निकल लगेंगे कि यार ये तो कुछ केमिकल नाम है, नहीं है। ये नेचुरली एक्सट्रैक्टेड, बायो मेडिकल बोलेंगे नहीं इसको, बायो एक्सट्रैक्टेड जो चीजें हैं जो पाई जाती है फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर, उनका एक्सट्रैक्शन फॉर्म है। ये सारी एंटीऑक्सीडेंट है, आसान भाषा में समझो कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। जो आंखों के ऊपर जो लोड पड़ता है, आंखों के ऊपर जो रोशनी से दबाव पड़ता है, उस दबाव को कम करते हैं। एल ग्लूटाथ्योन, जिंक, कॉपर, सिलेनियम। भाई जिंक आप सब लोग समझते हो, जिंक जो है सोने में हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। आपको पता है, मैंने आपको नर्वो रूट के अंदर इसको पढ़ाया है। शिलाजीत जो होता है, अश्वगंधा जो होता है, उसके अंदर ये जिंक जो होता है वो एलिमेंट पाया जाता है, उसी से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। अब जिंक का यहाँ पे क्या काम है? जिंक का यहाँ पे एक तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, तो पूरे ओवरऑल बॉडी के अंदर हमारा जो हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। दूसरा, जिंक नींद में बहुत शानदार हेल्प करता है, तो नींद अच्छी रहेगी, आंखों को रेस्ट बराबर मिलेगा, तो आंखें स्वस्थ रहेगी। कॉपर इसमें क्या करता है? कॉपर में आपको याद हो तो डायग्राम वापस इमेजिन करो थोड़ा, जो मैंने डायग्राम बताया था उसके आगे जो लेंस के आगे एक पतली सी लेयर होती है, वो एक कॉपर की लेयर होती है, वहां पे कॉपर का रिक्वायरमेंट होता है। उससे जो हमें कलर विजन जो दिखता है, हमें हम्म। वो कलर विजन बहुत अच्छे से दिख पाता है, वो कॉपर का लेयर होता है। सिलीनियम क्या है? सिलीनियम बहुत ही, सिलीनियम थायराइड के अंदर भी हेल्प करता है। तो मतलब इनडायरेक्टली अगर इसको ले रहे हो ना, आपको थायराइड है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आंखें तो सही होगी होगी, साथ में थायराइड भी ठीक होगा। ये भी एक नई चीज है अमित जी, अगर आपको इसका जानकारी नहीं हो तो मैं आपको बताता हूँ। सिलीनियम थायराइड को ठीक करने में हेल्प करता है। अगर आपका थायराइड की प्रॉब्लम है और उसमें आई केयर ले रहे हो तो उल्टा और प्लस एडोन है, ग्रेट सर, ये ग्रेट, एडोन थैंक है, यू। हेल्प कर रहा है। जी जी। ठीक है। और जिनको नींद की प्रॉब्लम है, इंसोमिया है, नींद नहीं आती, वो भी आई केयर लेंगे तो नींद अच्छी आएगी। अब तो यहाँ पे तो ये वाली बात हो गई, सर आप तो आंखों के बारे में बता रहे थे, अब तो नींद के बारे में बताने लगे। अरे आंखों को रिलैक्सेशन मिलेगा, आंखें अगर सही रहेगी, हाइड्रेशन मिलेगा तो स्लीप, आंखें जब बंद करते तभी तो स्लीप आती है। आंखों को रेस्ट प्रॉपर मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, तो नींद भी अच्छी होगी। तो जिंक जो है यहाँ पे, जिनको नींद की प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है और इंसोमिया जो रहता है, वो भी इसमें फायदा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम यहाँ पे बढ़ते हैं इसको। ये तो देखो,
सीधी सीधी चीजें लिखी हुई है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो हेल्दी विजन के लिए सपोर्ट करती है, आई को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती है, फंक्शनल ओवरऑल हेल्प देती है, सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ, ये तो ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन को समझेंगे, कॉम्बिनेशन क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विटामिन ए और एस्थाथिनिन का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करता है, विजन को हेल्प करता है। विजन मतलब देखने की जो क्लियरिटी है उसको हेल्प करता है, नॉर्मल विजन जो होना चाहिए उसको ये हेल्प करता है। ठीक है। अब आगे सेकंड इसमें ल्यूटिनिन और जेंथाथिनिन है। ये दोनों मटेरियल आंखों के अंदर ब्लू लाइट को फिल्टर करता है। जो रोशनी लैपटॉप से ब्लू लाइट क्या है, ब्लू लाइट आप सब लोग समझे, जो मोबाइल से रोशनी आती है, जो लैपटॉप से आती है, जो टीवी आज से आती है, वो ब्लू लाइट होती है। ब्लू लाइट्स को ये फिल्टर करके आंखों पे ब्लू विजन की तरह ना जाकर, आंखों को लाल ना कर कर, आंखों पे लोड ना पड़कर उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो वाह। आंखों में ये फिल्टर होके आ रही है। आप समझो कि ये दोनों इंग्रेडिएंट की वजह से एक होता है ना ब्लू लाइट वाला चश्मा भी बनता है, आजकल लोग चश्मा भी पहनते हैं यस। लैपटॉप के लिए, ब्लू लाइट विजन। तो जो चश्मे का जो फिल्टर है ना, ये दो इंग्रेडिएंट अगर आपकी बॉडी में सही से जा रहे हैं तो उस चश्मे की भी जरूरत नहीं है, दोनों फिल्टर कर दे रहे हैं। तो भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा कि यूनिवर्स को पहले से ही पता है कि डिजिटल चीजें तो अब आपने बनाई है, यूनिवर्स तो बहुत लार्ज है, बहुत लंबी चौड़ी यूनिवर्स की हिस्ट्री है भाई। ब्लू लाइट सिर्फ लैपटॉप इन्हीं में से ही नहीं आती होगी, कहीं ना कहीं नेचुरल पॉइंट पे भी आती होगी। तो ये और मैकेनिज्म बॉडी के अंदर। समंदर से हाँ जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, हाँ, वो भी यस ब्लू यस, लाइट होती है। आसमान से जो समुद्र में रिफ्लेक्ट हो रही है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें, झरने हो गए, कहीं पे हम जा रहे हैं तो ये मैकेनिज्म पहले बना हुआ है। और अगर आप सभी लोगों को पता हो तो हमारी जो उत्पत्ति हुई है शुरू में, इवोल्यूशन जो हुआ है एक बार अगर आप समझेंगे तो पानी के थ्रू हुआ है। हम्म। कहते हैं कि मतलब हम, हमारी आईलिड्स जो हैं वो पानी के लिए भी एक समय में एंसेस्टर्स में एप्लीकेबल थी। हम पानी के अंदर अभी भी आंख खोलते हैं तो हमें डैमेज नहीं होता है। वो नहीं तो क्या होता है, स्विमिंग पूल में कुछ केमिकल डले हुए होते हैं फिर साफ करने के लिए, उसकी वजह से जलन हो जाती है। बट अगर हम पानी के अंदर भी तैरते हैं, डीप वाटर, हम जो तैराकी करते हैं उसमें आंखें अगर हम खोलेंगे तो पानी के अंदर भी हम आंख खोल के विजन देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्लू लाइट और जो रिफ्लेक्टिव लाइट है वो हमारी फिल्ट्रेशन होता है आंखों के अंदर। बट हमारे ये जो दो ल्यूटिन और जेंथानिन की जो कमी बॉडी के अंदर हो जाती है उसकी वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस सही से नहीं हो पाता बॉडी के अंदर। तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस अच्छे से हो पाता है। ठीक बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इस पे। ठीक है। लाइकोपिन, एल ग्लूथानिन, ये आई के सेल्स जो होते हैं, छोटी छोटी जो ग्रंथियां होती है सेल्स, उसको प्रोटेक्ट करता है। ल्यूटिन एलिमेंट जिंक जो है इसके अंदर, वो आई का ओवरऑल प्रोटेक्शन करता है। सॉरी, सपोर्ट हेल्दी विजुअल परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है। ठीक है। इंग्रेडिएंट वाइज बता रखा है। ये ऑप्टिव नर्व है, ऑप्टिव नर्व के बारे में मैंने आपको बताया, यही मेन है। अगर ये नहीं जुड़ी हुई है आपकी आंखों से तो आपकी आंखें सेंसलेस है, दिखेगा ही नहीं आपको कुछ। जो ब्लाइंडनेस हो जाती है वो ब्लाइंडनेस इसी वजह से होती है कि ये जो ऑप्टिक नर्व है ये डैमेज हो जाती है, ये खत्म हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इस वजह से हमारा विजन ही बंद हो जाता है। तो ये तार जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है हमारा, ये तार को स्ट्रॉन्ग करता है। तो विटामिन बी 12 एलिमेंट कॉपर जो है वो ऑप्टिक नर्व को हेल्दी रखता है। मैंने आपको बताया था ये सीधा आंखों को हेल्प नहीं करता है, ये हमारी जो नसें हैं, जो हमारे तार जुड़े होते हैं, उनको हेल्प करता है। ठीक बात है। यहाँ पे सिलीनियम जो मैंने आपको बताया, सिलीनियम एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस है। दूसरा सिलीनियम का एक और बेनिफिट होता है, वो होता है थायराइड के लिए। ठीक है, मैंने आपको ये बताया। तो थायराइड वाले लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है अगर वो इसको यूज कर रहे हैं यूज तो। करते हैं। ठीक है। आपके कोई थायराइड वाले पेशेंट है, उनकी आंखों में भी रोशनी कम है और उनको थायराइड भी है, डेफिनेटली उनको सजेस्ट कीजिए, उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये और आएगा। साथ में थायराइड का प्रोडक्ट भी जो है वो भी आपको सजेस्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इसमें। थोड़ा देखो हिंदी लैंग्वेज में भी मैंने रखा है कि ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डल रहा है। क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट करता है, त्वचा और सेल सुरक्षा करता है, रक्त संचार को भी सपोर्ट करता है। तो आपको आई हेल्थ के अलावा भी बेनिफिट्स इसके अंदर मिल रहे हैं क्योंकि वो मल्टीपल चीजों में काम कर रहा है, बट इनका फॉर्मुलेशन इतना तगड़ा है कि वो आंखों के लिए बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक बात है। बिलबरी एक्सट्रैक्ट आंखों की सेहत, ये पर्टिकुलरली जो बिलबरी एक्सट्रैक्ट है ये आंखों की सेहत के लिए ही सबसे ज्यादा काम आता है। ठीक है। विजन सपोर्ट, एंटीऑक्सीडेंट संरक्षण। ठीक है। तो
अब आते हैं विटामिन ए, जैसे कि मैंने आपको वापस विटामिन ए के बारे में पहले भी बताया था कि आंखों की रोशनी, त्वचा का सेहत, इम्यूनिटी सपोर्ट भी करता है। विटामिन B12 नर्व हेल्थ पे काम करता है, जो हमारी नर्वस सिस्टम की हेल्थ होती है उस पे काम करता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम करता है। अब एनर्जी मेटाबॉलिज्म का आई से क्या लेना देना है भाई? एनर्जी अगर आपकी बॉडी की सही रहेगी, आई का मेटा एनर्जी और रक्त का मेटाबॉलिज्म अगर आपका बहुत अच्छा रहेगा, तो आई हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। रेड ब्लड सेल्स को सपोर्ट करता है विटामिन B12। अब यहाँ पे खून अगर बॉडी के अंदर अच्छा रहेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, तो विजन भी अच्छा रहता है। लोग क्या समझ नहीं पाते कि भाई आंख है तो आंख का, ऐसा नहीं है। बॉडी का एक ओवरऑल चीजों को सही करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके रक्तचार, आपका हीमोग्लोबिन सही है, तो आई हेल्थ भी सही रहती है। तो चीजें ये रूट से सही करती है। आंखों पे तो सीधा इनका टारगेट है ही, प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट है वो आंखों के लिए तो बना है ही। पर रूट क्या है? आज हमने हमारी ब्रांड का नाम रूट प्योर रखा है, उसका कारण ही यही है कि हम जड़ से काम करने वाले हैं हर चीज पे। हर चीज को जड़ से समझने की बहुत जरूरी है, जरूरत है। लोगों को सबको समझा भी इसीलिए रहे हैं कि आप इसकी रूट समझे सारी चीजों की। अगर रूट समझ गए ना, तो प्रोडक्ट आपके लिए ऐसे खेल हो जाएगा, नॉर्मल समझाने के लिए, किसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए। आपको बहुत ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रूट एनालिसिस अगर आप समझ गए तो। ठीक है। अब यहाँ पे रूटीन आता है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट करता है, कोशिकाओं रक्त वाहिया को सेहतमंद बनाता है जो आई तक पहुंची थी। सूजन से सुरक्षा करता है, आंखों में सूजन, डार्क सर्कल्स, किसी भी तरह का स्ट्रेस जो आंखों पे पड़ रहा है वो सूजन कम करता है। यहाँ पे सूजन का मतलब यही है, यहाँ पे सूजन का मतलब आंखों की सूजन नहीं है। सूजन का मतलब ये है, जब वो होते हैं ना, हम काम इतना कर रहे हैं, स्ट्रेस में, नींद बराबर नहीं मिल रही, तो आंखें मोटी मोटी लगती है। अगला, भाई क्या हो गया भाई, आंखें सूजी सूजी लग रही है, मोटी मोटी लग रही है, वो क्या है? वो सूजन जो है वो रूटीन कम करता है। अब ल्यूटीमेक्स 220 जो ब्लेंड है, स्क्रीन स्टेशन से सुरक्षा करता है, आंखों की सेहत में ध्यान रखता है। ये मेनली जो ये फॉर्मुलेशन जो ल्यूटेमेक्स 220 जो बना हुआ है, ये आपका ब्लू स्क्रीन से सुरक्षा के लिए कॉम्बिनेशन बना हुआ है। पेंथानिन, लाइकोपिन शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, त्वचा और हृदय को सपोर्ट करता है। एस्थाथिन एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट करता है, त्वचा और आंखों में सपोर्ट करता है। जितने भी इसके अंदर आप देखेंगे इंग्रेडिएंट जो डले हुए हैं, आप देखेंगे नेचुरल है। ये ग्रेप है, ये यहाँ पे बिलबेरी है। विटामिन है जो है कैरेट से लिया गया है, विटामिन B12 मिल्क प्रोडक्ट से लिया गया है। रूटीन एक तरह का पौधा है। ल्यूटीमेक्स 220 जो बना हुआ है फ्लावर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। जेंथाथिन एक पाउडर फॉर्मेशन है जो कैप्सिकम से पाया जाता है। लाइकोपिन टमाटर से पाया जाता है। एस्ट्राथिन केसर की स्ट्रेन से पाया जाता है। लेनगुथा जो एल ग्लूटाथिन है वो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स में से पाया जाता है। जिंक एक एलिमेंट है, आप समझते हो। कॉपर एक एलिमेंट है, आप समझते हो। सेलेनियम एक एलिमेंट है, आप समझते हो बिल्कुल। तो इसी तरीके से इस प्रोडक्ट की पूरा का पूरा ये डिजाइन जो किया हुआ है, ये बच्चे से लेकर बड़ों तक डिजाइन किया हुआ है।